हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। थैंक यू गाइस, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे समझ में आया कि हाँ, मैं सबको बड़े समझाना चाहती हूँ गाइस। और आप पता नहीं कौन सी बात आपको हर्ट हो जाती, गो हो जाती, तो वो मुझे थोड़ा कल हर्ट हो गया था ये चीज़, क्योंकि मैंने वीडियो बार बार देखी। आप मैं पूरा आधा घंटा में जो समझा रही हूँ वहाँ पे आपका फोकस नहीं जा रहा है, बिल्कुल माइक्रो सेकेंड में कोई एक बात होती है वहाँ पे जाती है। वहाँ पे भी कुछ बात ऐसी हुई होगी जिससे मुझे ऐसा लगा कि मेरी नेचुरल चीज़ें होती है, क्योंकि जब मुझे बुरी चीज़ लगती है तो मेरे यहाँ से ऐसी चीज़ हो जाती है। कुछ ना कुछ इंट्यूशन, कुछ ना कुछ मुझे दिखा था उस वक्त, इसलिए मैं थोड़ा सा कि हाँ, आर्केंजल भी थक गए हैं, क्योंकि मैंने देखा उस वक्त ऐसा मुझे व्यू आया कि अरे आर्केंजल ने मैंने अपने स्वॉर्ड में डाल दी। तो ये चीज़, क्योंकि मैं किस फ्लो में बात कर रही हूँ, किस इंटेंशन में बात कर रही हूँ, क्या समझाना चाह रही, ये छोड़ देते और बातों पे ध्यान देते। इतनी इम्पोर्टेंट सलाह मैंने उस वीडियो में दी है, वो इस किसी ने ली नहीं है। और ऊपर से मुझे मैसेज किया जा रहा है कि ट्विन फ्लेम, राधा रानी, शिव शक्ति, इतना ट्रांसपेरेंट प्योर कनेक्शन। तो मुझे लगा चलो आज मैं इस टॉपिक पे रीडिंग भी बना दो, और कुछ कंसेप्ट है उसको मैं अपने नॉलेज के हिसाब से मैं अब आंसर में देती हूँ। सबसे पहले जानिए ट्विन फ्लेम क्या होता है। ट्विन फ्लेम में अभी यहाँ पे सारे ट्विन फ्लेम, यहाँ पे हाई वाइब्रेशन, ये नहीं, मैं बिल्कुल कॉमन लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। इतनी आसान तरीके से वीडियो बनाती हूँ ताकि सबको बात समझ में आए। कैटेगराइज में किसी भी सोल की करती नहीं। ट्विन फ्लेम है तो ये महान है, कार्मिक है तो ये गया हुआ है, सोलमेट है तो ये बीच का है, नहीं। हर सोल इम्पोर्टेंट है, हर सोल एक अपना अस्तित्व, एक महत्व लेके आती है। अब आप ट्विन फ्लेम हो, आप बोलते हैं एक सोल के दो पार्ट है, तो दूसरे जो जन्म ले रहे हैं वो किसी सोल के पार्ट नहीं क्या? वो भी तो किसी न किसी के ट्विन फ्लेम हुए ना। आप बोलते हैं हम कार्मिक से डील करते हैं, ट्विन फ्लेम हमारा डीएम है, तो उसको भाई सब चीज़ें करने की आज़ादी है, वो कुछ भी करे। अब मेरे ऐसे काफ़ी सारे क्लाइंट हैं कि जिनके डीएम ने इनकी लाइफ नर्क से बेहतर कर दी है। एक मैंने वीडियो देखा था, लाला अग्नि का एक वीडियो था, पावर ऑफ लाइट, इनका एक चैनल है, इंटरनेशनल चैनल, एक इंग्लिश चैनल है। उन्होंने एक अपने कम्युनिटी में उनका एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि एन अवेकन ट्विन फ्लेम कितना नार्सिसिस्टिक होता है, ये बहुत जीनियस होते हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर किया था। उन्होंने बोला था कि उनकी किसी क्लाइंट के अपने ट्विन के साथ डील कर रही थी जो अनअवेकन था, नार्सिसिस्टिक पर्सन। अनअवेकन ट्विन फ्लेम इज जस्ट लाइक ए नार्सिसिस्टिक पर्सन। 12 साल वो जेनियस था, वो बड़ा डॉक्टर था। जब तक वो फेमिनाइन उसके हिसाब से रही तब तक सारी बात अच्छे से की। जैसे फेमिनाइन को अपनी पावर पता चली तो उसने उसी फेमिनाइन को पागल करार करते हुए मेंटल असेंबली में डाल दिया। काफ़ी सारे मेरे खुद के क्लाइंट हैं कि जिनके डीएम पैसा लेकर भाग गए ट्विन फ्लेम कंसेप्ट का खुद यूज़ करके। आई एम योर मस्कुलाइन ऐसा करके, फेमिनाइन तो होती ही बोली, वो तो आ जाती है बातों में। बेचारी आ गई और इतना उतना नहीं, काफ़ी सारा पैसा लेकर भाग गया और दूसरी शादी कर ली। क्या बोलूँ उसको? नहीं तेरा डीएम है माफ़ कर दें, क्या बोलूँ उसको? मटेरियल लाइफ में जीते। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप राधा रानी का, कृष्ण, लॉर्ड श्री कृष्णा का आप मुझे बोले, श्री राधा रानी का आप मुझे बता रहे, आपने जर्नी फॉलो की, आपने उनकी जर्नी स्टडी की। सबसे पहला ट्विन फ्लेम अगर है राधा रानी श्री कृष्ण जी, तो क्या श्री कृष्ण जी की जितनी वाइफ थी इतनी वो टॉक्सिक थी? तो राधा रानी जो शादीशुदा थी, श्री कृष्ण जी शादीशुदा थी, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज ख़त्म कर दी। उन्होंने ये बोला हम दोनों ट्विन फ्लेम में, तो मैं अपनी सारी बीवी को छोड़ता हूँ, मैं अपने हस्बैंड को छोड़ती हूँ और मुझे ये चाहिए। दोनों ने प्यार किया, दोनों ने लोगों को बोलकर प्यार किया, दोनों ने जताया कि हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते, बट अपनी अपनी बाउंड्रीज में। तो जहाँ पे भगवान यहाँ पे आकर मटेरियल लाइफ और उसके रूल फॉलो करते हैं, और मैं यहाँ पे आपको वो समझाती हूँ, तो मैं गलत कहाँ हूँ? ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ यूनियन के लिए नहीं है। ट्विन फ्लेम बहुत ही बड़ी कंसेप्ट है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्योर कंसेप्ट है। जो सोल सालों तपस्या करके अपनी अवेकनिंग करती है वो अवेकन सोल होती है, और वो अवेकन सोल बहुत रेयर होती है। ये मैं बोलने की कोशिश, मैं ट्विन फ्लेम कंसेप्ट पे ज़्यादा मैं वीडियो बनाती ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी को डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं है। मेरे लिए हर सोल इम्पोर्टेंट है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो भले आपका ट्विन फ्लेम नहीं, बट वो किसी का तो ट्विन फ्लेम है।
ये आपके साथ कर्म है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ इसके साथ किया, इसलिए आपका कार्मिक है। बट इस कार्मिक के साथ अगर कोई तीसरा पर्सन जुड़ता है जो नार्सिसिस्टिक है, जिसकी वजह से आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एक जगह पे रहता है, जो जहाँ पे कर्म आपको क्लींस करना होता है वो दूर रहता है, कोई और कर्म बढ़ता है, तो ये रीडिंग थ्रू आता है। फिर वहाँ पे अगर कोई थर्ड पर्सन आपके पर्सन के लाइफ में आता है, आप दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक जगह पे रहता है, थर्ड पर्सन का कुछ कर्म बनता है और आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, तो वो रीडिंग थ्रू टैरेट का रीडर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि करना क्या चाहिए, बिकॉज वी आर इन मटेरियल वर्ल्ड, वी आर नॉट अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको फॉलो करनी है। आपको पता चल चुका आपका फेमिनाइन है, बट आपका मस्कुलिन कुछ भी करके नहीं आ रहा है, आपका मस्कुलिन किसी कर्मा में फंस गया है, ट्रिगर हो रहा है और वहाँ से उसको निकलना मुश्किल हो रहा है, तो आपका काम सिर्फ इतना होता है कि आप उसको हीलिंग दे। यूनिवर्स की मर्जी, तो यूनिवर्स अपने आप उसको आपके लाइफ में लाएगा अगर आपका यूनियन है। बट आपका यूनियन नहीं है, बट आपको पता है कि आपका मस्कुलाइन है और आपका यूनियन वो वाला यूनियन नहीं है। यूनियन की भी कैटेगरीज होती है कि कभी कभी मस्कुलाइन सिर्फ एक सपोर्ट के लिए आते हैं फेमिनाइन के, कि जब तुझे जरूरत होगी तब मैं आऊँगा। कभी कभी मस्कुलाइन इसलिए आती है कि जब हमारा अवेकनिंग है, हमें स्पिरिचुअल वर्क करना है, तब मैं आऊँगा, तब तक मुझे अपना कार्मिक के साथ अपना कर्मा क्लींस करने दो, आप अपना कर्मा क्लींस करो। बट फेमिनाइन को जैसे पता चलता है कि वो उसके फेमिनाइन है, उसको उसका कर्मा क्लींस करने नहीं देती, आप भी अपना कर्मा छोड़ देती हो। तो जब आप जानो जर्नी के बारे में, सेशन ले लो किसी से, आपकी जर्नी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तब आप बोलो। और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो इतने सारे लोगों की एनर्जी एक जैसे कैसे हो सकती है? कलेक्टिव रीडिंग बोलूंगी तो हर टैरेट का रीडर यही बोलता है कि कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी ले। पर्सन नर्सों की जो एनर्जी मैंने डाली थी वहाँ पे तो बड़ी अच्छी एनर्जी आई थी आपके पर्सन को लेकर, तो वहाँ पे किसी के पर्सन सच में जेन्युइन उस थॉट में है। अब किसी के पर्सन इतने निगेटिव हैं और किसी को मुझे ये एनर्जी देनी, वो मैसेज देना है कि ये हो रहा है, कोई अपनी पूरी जिंदगी अपना पूरा पैसा किसी और पे लुटा रहा है, और वो मैसेज अगर उसके लिए जाता है तो वो मैं ना दूँ सिर्फ आपकी जर्नी क्लैरिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले डियर, आप किसी से पर्सन कंसल्टेशन लेके आपकी जर्नी ले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो अवेकन डिवाइन फेमिनाइन होती है वो आपको ज़्यादातर यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? और मिलेगी भी तो ट्रिगर नहीं होगी। क्यों नहीं मिलेगी मैं बोलती हूँ, क्योंकि अगर वो अवेकन है तो उसको पता है उसका मस्कुलिन उसके अंदर ही है, ये बाहर जो है वो एक मटेरियल कैरेक्टर है, उसके उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये मटेरियल कैरेक्टर एक अपना रोल लेके आया है, ये मटेरियल कैरेक्टर अपनी सोच लेके आया है, वो उस हिसाब से जा रहा है। आपके अंतर्मन से जो चीज़ें जाती है वो उस तक तब तक नहीं पहुंचेगी, डिवाइन तब तक नहीं काम करेंगे जब तक आप दोनों का यूनियन यूनियन का समय नहीं आता। तब तक आपको किस तरह से बचना, ये चीज़ें टैरेट का रीडिंग में होती है। एनर्जी चेंज होती है, यहाँ पे कौन बोलता है एनर्जी परमानेंट होती है, बट किसी किसी के लाइफ में आज मैं जो एनर्जी बोली और उसने दिमाग में गाइडेंस बिठा लिया कि मेरे साथ ये हो सकता है, और भगवान ना करे ऐसा हो, मैं खुद चाहती हूँ अगर बुरी चीज़ है तो वो ना हो गया और वो अलर्ट नहीं रहा, तो क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? नहीं ना। तो जो चीज़ें कार्ड बताते हैं तो वो हम तो बताएंगे, वो कार्ड चीख चीख के बोल रहे हैं मुझे कि ये बोलो, और आप बोल रहे कि भाई हम मस्कुलिन को हंस रहे, किसी का दिल टूट रहा है मैं हंस रही हूँ। आपको पता है क्या, मेरे दिल टूट, आपके दिल टूटने पर अगर मैं हंसूंगी मुझे बहुत पैसे मिलने वाले हैं? नहीं। किसी किसी का गुस्सा करने का, किसी के साथ फ्रस्ट्रेट करने का, ये भी एक ये होता है। उस वक्त मुझे लगा कि अरे जब मैंने बोला कि फिर से आपका दिल तोड़ेगा, और मैंने देखा आर्कएंजल गैब्रिएल को देखा कि जैसे अपने मैन अपने अंदर डाल रहे, फिर मैं बोली कि ये भी थक गए, और जब मैसेज आया था वो पहले आर्कएंजल गैब्रिएल का आया, तब मुझे वापस दोबारा वो बात क्लिक हुई। बट आप इतने नैरो माइंडेड सोच को मुझे पता नहीं था, आपने आधा घंटा में कितना अंदर से समझा रही वो छोड़ दिया। सबसे पहली बात, ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, उनको पता होने के बाद भी। वो दोनों मस्कुलाइन बोलो या फेमिनाइन बोलो, उनका है कि तो अपना कर्मा क्लींस कर, मैं अपना कर्मा क्लींस करती हूँ। और आजकल ट्विन फ्लेम कंसेप्ट के नाम पे क्या क्या हो रहा है मैं सब देख रही हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा इस चीज़ को अपने चैनल पे फोकस नहीं करती। ये बहुत प्योर कनेक्शन है, बट आजकल प्योर कनेक्शन का मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मैं नहीं चाहती, मैं बढ़ावा नहीं देना चाहती। मैं जानती हूँ हर सोल अपने इमेज समझे, हर सोल अपना रोल समझे, और हर सोल अपना रोल समझ कर हर बात करे। मैं ये चाहती हूँ
किसने कैटेगराइज किया है? जैसे ये वैसे ही हो गया वर्ण भेद, वंश भेद, आत्मभेद, आत्मा भेद, ऐसा ही हो गया ना ये चीज़। तो बाकी के लोग, उनका कोई कर्मा नहीं है। मैं जानती हूँ कितने कार्मिक लोग मैं देखती हूँ अपने सराउंडिंग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका कोई असेंशन नहीं, जिनकी कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं है, बट वो अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डेडिकेटेड है वो। तो वो क्या फालतू है? ये चीज़ नहीं है। ट्विन फ्लेम बहुत एयर होते, बट वो भगवान का अंश होते। हर सोल भगवान का अंश है, हर सोल भगवान का अंश है। हर सोल एक ना एक दिन भगवान के अंदर ही जानी है। आप जल्दी जाएंगे, वो बाद में जाएंगे, बट जाना तो सबको भगवान के अंदर ही है। तो ये चीज़ें छोड़ दे। चलिए, माँ शिव शक्ति बोला था, अनवेकन शक्ति माँ थी। क्या हुआ? उसके लिए खुद माँ को इतनी तपस्या करनी पड़ी, 1000 साल तपस्या करनी पड़ी। फेमिनाइन में इतनी ताकत है, फिर भी शिव जी इतने रूठे थे। फेमिनाइन ऐसी है। माँ राधा रानी को कब से पता चला था कि इनके ट्विन फ्लेम है? उन्होंने इस तरीके से अकेले में लाइफ बिताई, किसी की लाइफ खराब की नहीं। लॉर्ड कृष्ण को पता था। उनको क्या कम तकलीफ होती थी जब राधा रानी तकलीफ में थी, बट उन्होंने अपने बाउंड्रीज क्रॉस की नहीं। उन्होंने उस लाइफ में आकर, मटेरियल लाइफ में आकर, मटेरियल कैरेक्टर प्ले कर उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। जिस काम के लाए थे वो काम किया। आप में से कौन कर रहे हैं? आप लोगों को सिर्फ यूनियन की पड़ी है। हम ट्विन फ्लेम है तो हमें बस यूनियन चाहिए, उसके बाद क्या? अगर यूनियन नहीं हुआ तो क्या? अगर आप अच्छे से जानते हो आपका ट्विन आपके अंदर है, आपको उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर मैं और भी डिटेल वीडियो बना सकती हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करके, कोई नॉलेज न झाड़े। बट मुझे रीडिंग करनी है, आप स्किप कर सकते हैं जिसको नहीं सुननी है बात। देखूंगी कि आज ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट पे ही करती हूँ। ये वही बात होती है गाइस कि ट्विन फ्लेम की क्या एनर्जी चल रही है। मस्कुलाइन की एनर्जी में देखूंगी। डीएम, जो ट्विन फ्लेम एक सोल के 2 पार्ट होते हैं। जो मेल पार्ट होता है उसको मस्कुलाइन बोलते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन। जो फीमेल पार्ट होता है उसको डिवाइन फेमिनाइन बोलते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता है। मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि काफ़ी फेमिनाइन को पता है कि उसका ट्विन शादीशुदा ज़िंदगी जी रहा है, सब कुछ कर रहा है, चुपचाप बैठे अपने ट्विन को एनर्जी दे रहे हैं। ऐसे भी फेमिनाइन के साथ में जुड़ी हूँ। उनकी खुद की लाइफ फेल है, बट फिर भी अपने डीएम को वो अपने ओर से एनर्जी भेजती है। तो ये हो गया अवेकन, रियल अवेकन फेमिनाइन। और मैं उस मस्कुलिन के लिए मैं बोल रही हूँ, और उन फेमिनिन के लिए बोल रही हूँ जो तो है बहुत भोली, बट किसी किसी के मस्कुलिन ऐसे है या भी नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं। बट ये मार्केट पे इतना कुछ चल रहा है ना, उनके ये फीचर्स होते, ये होते, वो होते, ये लोग देख लेते हैं और फिर वैसा ही बोलते हैं। फेमिनिन को पता है कि फेमिनिन को रियल लव की ज़रूरत होती है, तो उसको वो रोल करती है कि मैं तेरा ट्विन हूँ, ये हूँ, वो हूँ। और उसके बाद जो गलत करते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि किसके लाइफ कहाँ तक बर्बाद हो गई है। मैं किसी की यहाँ पे आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रही, बट ऐसे लोगों से मैं जुड़ी हूँ और उन लोगों को अलर्ट करने का काम मैं कर रही हूँ। और जो रियल ट्विन फ्लेम है वो ये मेरी बात समझ रहे, क्योंकि उनको पता है ये वो नहीं है। तो ये उनकी एनर्जी है जो ऐसा कुछ कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है आपके मस्कुलाइन की एनर्जी टुवर्ड्स यू राइट नाउ। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ गाइड मी। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनकी ट्विन की क्या एनर्जी टुवर्ड्स है। अभी आप मेल है तो अपने फीमेल के लिए देख सकते हैं, और आप फीमेल है तो अपने मेल पार्टनर के लिए देख सकते हैं। इसलिए मैंने ट्विन ही बोला है। इनके ट्विन की क्या एनर्जी टुवर्ड्स है। जी, उनको या तो आपके ट्विन को पता चल चुका है आप दोनों का कनेक्शन क्या है। डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी ने आप दोनों को एक साथ मिलाया है। आपके ट्विन को पता चल चुका है। काफ़ी टाइम से न जा रही थी गाइस कि आपके ट्विन की अवेकनिंग हो रही है। जी हाँ, ये ट्विन एक्शन लेने के लिए सच है। ये ट्विन आपके पास आना चाहते हैं, आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। देखिए, आपके ट्विन थोड़े स्लो है एनर्जी में, बट इनको पता चल चुका है ये आपकी विक्ट्री वहाँ पे है।
दोनों का कनेक्शन क्या है। अब ये ट्विन है, पार्टनर है, आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि हाई वाइब्रेशन सोलमेट की भी एनर्जी ट्विन की जैसे होती है। मैंने समझाया है हाई वाइब्रेशन सोलमेट कौन होते हैं अपने वीडियो में। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेज मैं देती ही देती हूँ गाइस, क्योंकि एक ही वीडियो में इतनी नॉलेज मैं नहीं देना चाहती कभी, बट यहाँ पे कंसेप्ट की बहुत मारामार हो रही थी। विन ऑफ है, आपको डिटैच करके रखा है इन्होंने, या तो आप दोनों की बातें नहीं हो रही है, या तो इन्होंने खुद आपको ब्लॉक किया है, नहीं तो आपने इनसे बातें करना कम कर दिया है। जी थर्ड पार्टी में, आपके ट्विन किसी थर्ड पार्टी में है, या आपके लिए एक एक्शन तो लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप थोड़ा ऑर्गेनाइज हो, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बने। ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एनर्जी में, देखिए 4 ऑफ वैंड्स ट्विन फ्लेम का आ चुका है, बट यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे फेमिनाइन है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, आइसोलेशन मोड में है आपके ट्विन। जी आप दोनों में बातें तो नहीं हो रही है, आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है आप दोनों में, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का डिस्टेंट कनेक्शन है, या फिर आप दोनों का जो कुछ भी साइकिल था ना, शायद वो अब ख़त्म हो गया है। अब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होना है, बट सिचुएशन पास्ट में इतनी बिगड़ी थी जिसकी वजह से आप अभी भी ब्लॉक कॉन्टैक्ट लिस्ट में हो, या फिर नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट चल रहा है। थर्ड पार्टी में ये पर्सन सोच रहे कि आपको किस तरीके से अप्रोच करें, क्योंकि इनके लिए आपके साथ भी जो कनेक्शन है वो भी इम्पोर्टेंट इनको लगता है, क्योंकि इनको पता है कि आप दोनों का क्या सोल कनेक्शन है। अब इनको मटेरियल लाइफ भी संभालनी है और अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन भी संभालना है। तो ऐसे में पर्सन आ चुके हैं, और इस वक्त आप जो कोई भी हो वो काफ़ी टाइम से बहुत परेशानी में चल रहा है, अच्छे से सो भी नहीं रहा है, आपके हेल्थ इश्यू चल रही है, कोई स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन में है। हर्मेट मोड में आपके पर्सन है, जैसे कि हर्मेट मोड में जाकर ही इनका कोई असेंशन हुआ है, यहाँ पे इनकी जैसे कि इन्होंने सेल्फ डिस्कवरी की है कि हो सकता है आप कभी भी आपके पर्सन के साथ बात करते थे तो आपने इनको बोला है कि हम दोनों का ये कनेक्शन, हम दोनों की ये जर्नी। उस वक्त शायद आपके पर्सन ने आपकी बातों को इतने सीरियसली नहीं लिया, बट मुझे अब लगता है कि आपके पर्सन आपकी हर बात समझ गए हैं, और ये जानते हैं कि इस कनेक्शन का क्या और फ्यूचर आगे होगा, तो ये आपके पर्सन अच्छे से जानते हैं इस कनेक्शन को। ये कनेक्शन आपके साथ भी कनेक्शन इस पर्सन को उतना इम्पोर्टेंट लग रहा है जितनी इसकी मटेरियल लाइफ। अब ये मटेरियल लाइफ को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैंने यही बोला, ये अच्छे अवेकन सोल की यही पहचान होती है कि अगर उसको समझ में आता है कि ये किसी का सोल कनेक्शन है, तो जो अब तक वो साथ लेके है उसको वो छोड़ता नहीं है, वो उसके साथ भी निभाता है और आपके साथ भी निभाने की बात होती है। बट फेमिनाइन का होता है कि फेमिनाइन को ऐसे लगता है कि अब शादी हो जाए। मुझे लगता है अगर आप दोनों कहीं और मैरिड है और आप दोनों को पता चल चुका है, तो अपने अपने बाउंड्रीज में रह के ये सोल कनेक्शन भी निभाए। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं किसी के ऊपर नहीं करती, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी प्योरिटी बनाए रखे, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा सुकून होगा। बट यहाँ पे फेमिनाइन की जब जीत होती है कि अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ शादी करो, तो बात वहाँ पे गलत होती है। तो इसीलिए यूनिवर्स या तो आपके मस्कुलिन को रनिंग एनर्जी में डाल देते, या फिर आप दोनों के कनेक्शन में टावर डाल देते। बट फिर भी अगर आपका यूनियन है तो समझ लेना है पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा था आप दोनों में, इसके वजह से इतने टावर आ रहे थे। बट फिर भी आपका यूनियन होता है तो आपका यूनियन ही आपका है, क्योंकि देखिए यूनिवर्स के समझाने की बातें होती है। ये कार्ड्स ये आपका फ्यूचर नहीं है, कार्ड्स यहाँ पे संकेत बताते हैं कि ये चीज़ें हो रही है, आप ऐसा कर सकते हैं। बट सबका मालिक तो आखिर यूनिवर्स है, सबका मालिक एक ही है, उसके हाथी में सब कुछ है, उसको पता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट आपके हायर सेल्फ को पता है और आपके यूनिवर्स को पता है। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट करके आते हो तो यूनिवर्स की या फिर एंजल्स की जिम्मेदारी होती है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करें। अगर यहाँ पे फेमिनाइन अवेकन होने के बाद भी किसी थॉट प्रोसेस में, गलत थॉट प्रोसेस में आकर गलत एक्शन लेने की कोशिश करती है, तो एंजल किसी न किसी के माध्यम, किसी न किसी सहारे आपको समझाने की भी बात करते कोशिश करते हैं। अभी आप कहाँ तक ये संकेत को समझते, किस तरीके से आप ऑब्जर्व करते अपने लाइफ, या आपको अपना अपना पर्सपेक्टिव, अपनी अपनी इंट्यूशन है। व्हील की एनर्जी की एंजल, हाँ मैंने वही बोला, इनको पता चल चुका है कि आप दोनों का कनेक्शन क्या है, बट इनको दोनों चीज़ें संभालनी है। ये पर्सन जो मूव ऑन करके गया था आपसे रिलेशनशिप में, जी हाँ ब्रेकअप तो किया था इस पर्सन ने, बात नहीं कर रहा था, पर्सन ने इमोशनली वर्कआउट कर लिया था आप दोनों के साथ रिलेशनशिप में। बट अब ये पर्सन वापस आपके टूवर्ड्स आना चाहता है। किंग ऑफ फायर को क्लेरिफाई कर रहा है जी, किंग ऑफ फायर को किंग ऑफ फायर ही क्लेरिफाई कर रहे हैं, अपने एक्शन मोड में आ चुके हैं गाइस। यही मेरे लिए वो बोलते हैं ना, कंप्लीट रिसिप्ट होती कि हाँ एनर्जी अच्छी जा रही।
क्वीन ऑफ अर्थ, थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी की वजह से दो क्वीन ने, एक को कट करके रखा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है। थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के लाइफ में, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप ब्रेक हो गया था। पेज ऑफ अर्थ, पेज ऑफ अर्थ को पेज ऑफ नाइट ऑफ अर्थ ने क्लेरिफाई किया। यस, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बट बहुत 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 कम। क्वीन ऑफ एयर, टू ऑफ वैंड्स। जी, आपको थर्ड पार्टी में रखा है, या तो आपके पर्सन के लाइफ में कोई और पर्सन है। जी, थर्ड पार्टी यहाँ पे बार बार आ रही है। मीन्स ये पर्सन कहीं और मैरिड है और आपको इस पर्सन ने थर्ड पार्टी में रखा। आपके पर्सन के लिए आप थर्ड पार्टी हो गई, बट आप इस कनेक्शन में और आपको इन्होंने कट करके रखा है, क्योंकि इनको ये संभालना था इनको। बट अब इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, अब इनको मैरिज लाइफ संभालनी थी, इसीलिए पर्सन आपको छोड़ के गए थे। बट जब इनकी अवेकनिंग हो गई है, इनकी अवेकनिंग हो गई, तो इनको पता चला कि नहीं, ये कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो जो गया था वो वापस आ रहा है, और वापस आ रहा है अपने पूरे एक्शन में आ रहा है। बट क्या एक्शन हो रही है, बट जिस वजह से, जिस तरीके से दिल तोड़ा गया था इस क्वीन की वजह से आपका, तो उसको कैसे आगे में लेके जाओ, ये चीज़ चल रही है। ये इस एनर्जी में आपके पर्सन है। नाइट ऑफ अर्थ को क्लैरिफाई कराई। जी, ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं, बट ये पर्सन ना, मुझे लगता है इनको माफ़ी भी मांगना ऐसा लगता है भाई कि पता नहीं मेरे ऊपर कौन सा पहाड़ गिर गया, क्योंकि कभी सॉरी इस पर्सन ने किसी को बोला नहीं। शायद आप पहले हो जिससे पर्सन सॉरी बोलेगा, या फिर ऑलरेडी बोल चुका है। और ये जो मिसिंग की एनर्जी थी, ये इस पर्सन से निकल रही है। इससे ये पर्सन कंप्लीट एक्शन मोड में आ चुके हैं आपके। जी हाँ, इस पर्सन ने क्यों एंजाइटी थी, क्योंकि इस पर्सन ने आपके तो साथ चीटिंग की थी। या तो आपको पता था इस पर्सन की ऑलरेडी मैरिड लाइफ है, और या तो आपको नहीं पता था। बट आपको पता था, क्योंकि यहाँ पे मून वगैरह का कार्ड आता, आपको पता था कि इस पर्सन के मैरिड लाइफ है। बट ये पर्सन का मैरिड लाइफ में होते हुए भी आपको कुछ ऐसा बताया था, जिसकी वजह से आपको ये होप हो गई थी कि ये पर्सन आपके साथ शादी करेगा। अब ये पर्सन शादी करेगा नहीं करेगा पता नहीं। अगर इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता भी टाइम पास के लिए बनाया था उस वक्त, बट अब इस पर्सन की एनर्जी चेंज हो गई है, क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ दे या फिर छोड़ भी दिया था। इसके बाद यूनिवर्स ने अपना काम किया है। यूनिवर्स ने इनको ये पहचान दिलाई है कि आप यूं ही नहीं थे, आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल करके या फिर टाइम पास करके छोड़ने वाला ये रिश्ता नहीं था। यूनिवर्स ने इनको जगाया है। अब ये पर्सन काफ़ी हद तक तो जग चुके हैं, बट इनको एक्शन लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। या तो इनका नेचर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, इनको सॉरी बोलना आता नहीं है, या फिर इनकी गलतियाँ बहुत बड़ी है। शुरुआत कहाँ से करो इस चीज़ में ये पर्सन है, बट इनके एक्शन बहुत स्लो है। पेज ऑफ पेंटिकल के एक्शन है। थोड़ा शायद और रिसर्च करेंगे ये पर्सन आपके कनेक्शन के ऊपर। देखते हैं आप क्या सोचते हैं आपके पर्सन को लेकर। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। आपके जो माइकल एडवेंचर ऑफ ऑयल, प्लीज़ गाइड मी। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं वो अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो डिवाइन फेमिनिन क्या सोच रही अपनी मस्कुलाइन को लेकर, या फिर आप क्या सोच रहे अपनी ट्विन को लेकर। प्लीज़ गाइड मी। आपके जो माइकल एडवेंचर ऑफ ऑयल। देखिए, मिलना तो आप भी चाहते हैं, आप भी इससे मिलना चाहते पर्सन से, एंजॉय करना चाहते, आप भी नई शुरुआत चाहते इस कनेक्शन में। और जी हाँ, आपकी ओर से भी एक्शन फुलफिल्ड है, कंप्लीट एक्शन है। आपने दे दिया इनको ग्रीन सिग्नल। हाँ, बातें होगी, प्यार भरी बातें होगी, किसी को कम्युनिकेशन हो चुका है। आपको भी पता है कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस है, काफ़ी सारी बाउंड्रीज है, आपको भी पता है। नाइट ऑफ वैंड्स। जी, एक्शन मोड में तो आप भी हैं। आपकी तो एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है सन। जी, क्योंकि जैसे इस पर्सन की अवेकनिंग हो गई ना, तो वो इनर सेंस होता है, आप भी अंदर से खुश रहने लगते हैं। जैसे कि आपको अंदर से पता चलता है कि अब सब कुछ अच्छा होगा, जो मेरा गया है वो मेरे। जी हाँ,
और किसी लकी वन का तो मुझे लगता है भाई यहाँ पे मैरिज भी होता हुआ दिख रहा है। तो मैं तो क्लेम करूँगी मेरे ट्विन फ्लेम की शादी अगर होती है। हाँ, काफ़ी टाइम से आपका कम्युनिकेशन नहीं था, ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, बट कुछ जजमेंट हुआ है इस पर्सन के साथ। मैंने बोला ना, स्टार की एनर्जी है, डेफिनेटली किसी की विश ग्रांट हो रही है। किसी फेमिनाइन ने सच्चे दिल से अपने मस्कुलिन को चाहा है और यूनिवर्स को भी पता है कि आप दोनों का यूनियन तय है। तो यहाँ पे मटेरियल लाइफ में कितने ही टॉक्सिक, कितने ही कार्मिक लोग आप दोनों के रिलेशनशिप पे अड़ंगे क्यों ना लाते हो, बट मुझे लगता है फेमिनाइन की पावर इतनी ज़्यादा हो गई कि आपके मस्कुलाइन वहाँ जाकर इनकी अवेकनिंग हो गई। आपने एनर्जी सेंड की है अपने मस्कुलाइन को और एनर्जी इनको रिसीव भी हो चुकी है। नतीजा ये जजमेंट ये हुआ, यूनिवर्स का ब्लेसिंग ये हुआ है कि आपके पर्सन के एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेकर हो रहा है या फिर बहुत जल्दी होगा, क्योंकि आपकी ओर से जो एनर्जी आ रही है और आपके पर्सन को उसकी मिलती जुलती एनर्जी आ रही है। आप 100% दे रहे, आपके पर्सन तक 70% तक एनर्जी से पहुंच गए, सिर्फ 30% बाकी है। जीत रहे हो आप कब की एनर्जी क्यों एंजल प्लीज गाइड में। यूनिवर्स तो है भाई, यूनियन तो है, मिल भी जाएंगे जी। कुछ टावर मोमेंट आ सकता है, जैसे कि मिलने की बात हो गई और फिर से कुछ हो गया, तो फेमिनाइन अपनी हीलिंग और ज़्यादा स्ट्रांग बनाई है। यहाँ पे कुछ चीज़ें लगती, या तो पहले आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप था, वो ब्रेकअप ख़त्म होकर आप दोनों मिल सकते हैं, या फिर आप जब मिलेंगे तब आप कुछ ना कुछ टावर मोमेंट वहाँ पे हो सकता है। तो बी अलर्ट, बी केयरफुल। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है जी? है, मिलन तो है। 4 ऑफ वांड्स, डबल क्लैरिफाई, स्ट्रांगली मिलन है। मैं एक बार दूसरे डेक से भी टावर मोमेंट पर क्लैरिफाई करती हूँ कि ये टावर क्यों दिया है, किस बात का टावर है, प्लीज़ गाइड मी। हाँ जी, हाँ, ट्विन फ्लेम की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, इसे ट्विन फ्लेम की निकल रही है। जी देखिए, दो यहाँ पे भी दो बात आ गई है। अगर आपके ट्विन फ्लेम कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो हो सकता है उनके पार्टनर जो वो आपके यूनियन के ऊपर कोई टावर मोमेंट डाल सकता है, और जिसके लिए आज जैसे कि तय हो गया कि परसों हमें मिलना है, पर सडनली अचानक कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिससे मिलना बिछड़ जाएगा, और शायद ये बिछड़ना फिर से कुछ टाइम के लिए ना हो जाए। अर्मिट मोड में यहाँ पे कोई जाता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ मुझे लग रही है। या फिर आप जब मिलेंगे तब थोड़ा संभल कर रहेंगे। हो सकता है कोई आपके ऊपर नज़र रखे, या हो सकता है कोई आपके कनेक्शन के ऊपर या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर कुछ सर्च कर रहा है, जैसे कि कोई डिटेक्टिव हायर किया है, तो ये चीज़ें हो सकती। तो थोड़ा संभल कर आप आपके पर्सन के साथ मिले, बट डेफिनेटली यूनियन तो है। किंग ऑफ वांड्स, अब मैंने आपको जो समझा दिया है वो बात आप अच्छे से समझ लें जी। बहुत सारा बर्डन आपने इस रिलेशनशिप को उठा लिया है, बहुत बोझ कैरी किया है। अब समय आ चुका है, ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेने की रेडी है, और आप भी इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते और आपके पर्सन भी उठाते, क्योंकि 2 ऑफ वांड्स दोनों की ओर से आने जा रही है। 8 ऑफ वांड्स बोलिए हाँ जी। विश फुलफिलमेंट, कम्युनिकेशन ऐसा होगा जिसको डिटैच करके रखा था ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला था ना आपसे बात ही नहीं हो रही, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, कम्युनिकेशन ने क्लैरिफाई किया है। तो कम्युनिकेशन इन अ गुड वे, वेरी गुड, लविंग, रोमांटिक, ऐसी सारी बातें होगी आप दोनों में। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप दोनों का रिश्ता इतने टाइम से बिछड़ा हुआ था। टेन ऑफ वांड्स के एनर्जी को भेंजे जी। टेन ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप। माफ़ी तो मिलने वाली है, आप भी शायद आपसे भी कुछ हुआ है तो इस चीज़ के लिए आपको माफ़ी मिलने वाली है। आप खुद भी माफ़ी मांगेंगे कि आपके पर्सन बोलेंगे इनसे गलती होगी, तो आप बोलेंगे हाँ गलती मुझसे भी हो गई, चलो आप सारी बाउंड्री हटा दें रिलेशनशिप के और दोनों मिलकर काम करें। एट ऑफ वांड्स की एनर्जी की एंजल, एक कमेंट ना हमेशा आती है, इनको पता है कि इनके पर्सन की शादी कहीं और हो रही है। क्या नाम है मैं भूल गई, बट मैं उस बंदे को ना मैं मानती हूँ भाई, वो जो होप लेके बैठा है ना कि वो आएगी, वो बात करेगी, अभी आएगी बात करेगी तो यूनिवर्स तय करेगा, बट इस बंदे की होप मैं देखती हूँ, और फिर मैं बोलती भी हूँ कि हो जाए इसके दिल की जैसा। नाइट ऑफ वांड्स जी, रिस्क उठाएंगे, आप भी रेडी है जी। यहाँ पे आप इस एनर्जी से निकल रहे हो। एंजाइटी में मैंने बोला ना, आप काफ़ी टाइम से एंजाइटी में थे, डिप्रेशन में थे, बट आप इस एनर्जी से निकल गए, बड़े बैक ऑफ होकर निकल गए हो और एक एक्शन मोड में आ चुके हो, क्योंकि आपका लव आपको मिलने के लिए आ रहा है और आप भी जा रहे हो सच कर। यहाँ पे हो सकता है कोई रेड ड्रेस पहन के जाए, रेड कलर आपको अच्छा लगता है या फिर आपके पर्सन को अच्छा लगता है। देखिए शादी हेरोफेंट क्लैरिफाई कर रहा है।
यहाँ पे सन को क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड, जैसी दुनिया आप बन चुके हैं इस पर्सन की। आप इस पर्सन की दुनिया, बाहर घूमने का प्लान किसी के पर्सन बना सकते हैं। मैरिज मुझे किसी का बहुत स्ट्रांगली होता हुआ दिख रहा है। अगर आप इस पर्सन के साथ ही मैरिज कनेक्शन में हो तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मजबूत और स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो इस आपका रिलेशनशिप क्या है, बट यहाँ पे बार बार हेरोफेंट, जैसे कि एक मस्कुलाइन हेरोफेंट इज अवेकन मस्कुलाइन एनर्जी, हाई प्रीस्टेस इज अवेकन डिवाइन फेमिनाइन। ये उन्हीं कार्ड, ये वही कार्ड है। एम्प्रेस इज अबंडेंस डिवाइन फेमिनाइन, जिसने नॉलेज है, नेम, फेम, मटेरियल, लाइफ सब कुछ है, वो है डिवाइन फेमिनाइन। तो ये भी यहाँ पे आपकी, जैसे कि इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, इनको पता चल चुका है कि आप दोनों का रिश्ता क्या है। अब यहाँ पे अगर फेमिनाइन का कुछ वर्क बाकी था अपने ऊपर तो वो भी हो गया। फेमिनाइन भी अपने पावर में आ चुकी है। वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट तो आपको मिलने वाली है। जो क्वीन ऑफ पेंटेकल यहाँ पे देख रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटेकल की वजह से आपका दिल टूटा था, वो उस डेक में शायद एनर्जी थी। क्वीन ऑफ पेंटेकल की वजह से आपका दिल टूटा था। क्वीन ऑफ पेंटेकल की वजह से ये पर्सन थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स जा रहे हैं। देखिए शादी ऐसे नहीं करेंगे, बट एक डेफिनेटली आप दोनों का रिश्ता, देखिए आपको एक्चुअली ट्विन फ्लेम को शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो यूनिवर्स के ही कपल होते हैं कि ये आपको एक्चुअली यहाँ पे शादी वर्ड देने की ज़रूरत नहीं, नाम देने की ज़रूरत नहीं। आप दोनों को ऑलरेडी शादी हो चुकी है। जब आप यूनिवर्स में एक थे उसी वक्त आपकी शादी हो चुकी थी। हाँ, बट आपका रीमिलन के लिए आपने जो पाथ चुना है ना, इतने जन्म लेके हरे का कर्मा, ये इस ऐसे कि एक सोल था, ऐसे सेपरेट हो गया और आप दोनों की ऐसी जर्नी चल रही है। तो ये ऐसा जब ये लाइफ साइकिल ऐसा पूरा कंप्लीट होगा तब आपका ये यूनियन होगा। आप क्या करते, जब यहाँ तक आप आ चुके और आपको पता चलता कि ये मेरा ये है मेरा ट्विन फ्लेम, ये मेरे मस्कुलाइन है, तब ये आगे वाली जर्नी छोड़ देते, सीधा मिलने की कोशिश करते। यूनिवर्स बोलते हैं ना, ये कंप्लीट करो, तब उसको बोलते हैं डिवाइन टाइम। बट ये पर्सन तो आ रहे हैं। देखिए इस पर्सन के साथ कोई जजमेंट हुआ है, बातें नहीं हो रही थी, ऑनलाइन स्टॉक किया जा रहा है या फिर ऑनलाइन बातें हो रही, और पर्सन के एक्शन भी टुवर्ड्स यू आ रहे हैं। देखिए स्टार विद अ क्वीन ऑफ फैंड्स, यहाँ पे मेरे फेमिनाइन अपने पावर में पूरी आ चुके, कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो फेमिनाइन की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आ गई भाई यहाँ पे। अब देखते हैं आपके ट्विन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। मैंने फिर से कार्ड्स क्लींस कर लिए। चलिए देखते हैं आपके ट्विन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। डिवाइन आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज गाइड मी। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके ट्विन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम क्या है। आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल थी। ये फुल मून की एनर्जी बहुत अच्छी जाने वाली, इसका मतलब वैसे रेट्रोगेट भी खत्म हो रहा है। क्या है आपके ट्विन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। इस गाइड में आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल जी, एम्परर आ गई, स्टार, हाई प्रिस्टेस जी, एम्परर का अवेकनिंग, तो हाई प्रिस्टेस आ गई। इंट्यूटिव बहुत हो गया आपके पर्सन, एक्शन मोड में आ रहे हैं जी। ऑनलाइन बहुत बातें हो रही है आपकी, या फिर स्टॉक किया जा रहा है, एम्परर बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको ऑनलाइन। बचा के रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं लोगों से, अपने पावर में आ चुके हैं। जैसे कि ये मेरे फेमिनाइन है, फेमिनाइन से बातें हो रही है भाई, दिल खुलकर बातें हो रही है, अवेकन वाली स्पिरिचुअल बातें हो रही है। अब तक ये चीज़ नहीं थी आप दोनों के कम्युनिकेशन में, बट ये भी हो रही है। रिस्क उठाने के लिए रेडी है। यस, मस्कुलाइन की एनर्जी आ गई, आपने ला लिया अपने मस्कुलाइन को अपने पावर में। ये सब डिवाइन अवेकन डिवाइन फेमिनाइन का ही कमा लेगा इस, कि आपके मस्कुलाइन जो सोए थे, यहाँ पे किसी फेमिनाइन ने अपने मस्कुलाइन को तो जगा दिया है। कम्युनिकेशन तो हो रहा है, लवर यूनियन हो रहा है। 100% ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। चलिए देखते हैं 6 ऑफ सोर्स। डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का, आपके जी वो डिस्टेंस रिलेशनशिप खत्म, इनका आना तय। आ गई है घोड़े पे बैठ के, बहुत जल्दी बात होगी, बहुत जल्दी मिलन होगा आप दोनों का। एम्परर की एनर्जी क्यों है। हाँ, एम्परर आपके लिए बहुत डिफेंसिव बनती हुई दिख रहे, प्रोटेक्टेड एंड डिफेंसिव, बचा के रखेंगे। मैंने बोला ना, अगर रिलेशनशिप थोड़ा ऐसा है कि जहाँ पे समाज लोग प्रश्न उठाएंगे, ये पर्सन आएंगे, बट आपके साथ वो रिश्ता बचा के रखेंगे। एम्परर, स्टार, विश फुलफिलमेंट हो गई है। यहाँ पे अगर कोई हीलिंग दे रहा था, आपके पर्सन आ जाए वापस, हीलिंग सक्सेसफुल हो गई है। बाउंड्रीज खत्म,
कुछ बाउंड्रीज आपकी ओर से भी थी, कुछ बाउंड्रीज इनकी ओर से भी थी, या फिर किसी का थॉट प्रोसेस ब्लॉक था, इंट्यूशन काम नहीं कर रही थी, अब इंट्यूशन काम कर रही है। ट्रस्ट इश्यूज थे आप दोनों में से किसी को बहुत ज़्यादा, वो ख़त्म हो गए हैं। यस ये पर्सन क्वीन ऑफ कप के साथ रिश्ते को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे यकीन मानोगे आप लोगों में से किसी की तो शादी हो रही है। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड है तो आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा आगे जाने वाला है। और अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली रिलेशनशिप बनाएगा। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है जी? जो आपको मुंह छोड़ के मीन्स मुंह पीठ घुमा कर जो गया था, मुंह फेर कर जो गया था, वो आपको स्टॉक कर रहा है और बहुत बेचैनी हो रही इनको। वापिस आ रही है पर्सन, क्योंकि बहुत ज़्यादा अकेलापन इन्होंने झेला है। जैसे आपको छोड़ा है ना, वैसे इस पर्सन को बहुत नुकसान भी हुआ है, फाइनेंशियल ब्लॉकेज हुआ है, अकेलापन मिला है, इमोशनल कहीं सेटिस्फैक्शन इस पर्सन का हुआ नहीं है। अब ये पर्सन को वहाँ पे मैंने बोला ना, अवेकनिंग यूनिवर्स के अवेकनिंग की स्टाइल वो भी मस्कुलिन की बहुत अच्छी होती है। बट ये बात मानो, मस्कुलिन कभी बोलेगा ही नहीं कि यूनिवर्स ने इनकी इतनी ये बोलते इतनी लगा दी, इतनी वाट यूनिवर्स ने इनकी लगाई, ये मस्कुलिन कभी नहीं बोलेगा आपको। हाँ, बट इसके बर्ताव से आप समझ जाना कि यूनिवर्स ने अपना गेम किया है या फिर यूनिवर्स ने अपना काम किया है। एट ऑफ हैंड्स, कभी अकेला मत समझना गाइज अपने आप को। ईश्वर हमेशा थे, हमेशा है। कोई रिश्ता रहे ना रहे, ईश्वर हमेशा है जी। यूनियन क्लेम कीजिए, यूनियन है, 101% यूनियन है। अगले 2 दिनों में लकी वन के लिए 2 घंटे में बात हो सकती है। स्टार स्ट्रेंथ, स्टार बहुत आ रहा है यहाँ पे। कौन हीलर है भाई? 6 ऑफ कप, एस ऑफ फैंस, क्योंकि किसी की अवेकनिंग हुई है। अपना हर्मिट मोड से निकल गया है बंदा और ये पर्सन आ रहा है। इनको ट्विन फ्लेम कंसेप्ट पता है नहीं पता, बट इतना है कि मेरा इसके सोल के साथ बहुत गहरा रिश्ता है और मुझे वो रिश्ता निभाना है। ये अंतर मन से इस पर्सन की बात आ रही है। अब ये पर्सन कैसे करेंगे अपने मटेरियल लाइफ और आपको कैसे बैलेंस करेंगे, इसके ऊपर भी शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन ने काम कर लिया है। चलिए देखते हैं क्या है मेरे जो मस्कुलिन इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स, सॉरी मेरे जो दर्शक है इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देयर ट्विन। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, डिवाइन प्लीज हेल्प मी। जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनका अपने पर्सन के टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्शन क्या है, इनका अपने ट्विन के टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्शन क्या है, प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल जी। ट्विन आपका, आप तो पहले बैठे हो, आप तो घोड़े पे सवार हो। चैरियट, आप भी रेडी हो भाई, आप कब भी आओ, हम रेडी है, क्योंकि जजमेंट आपको पता है यूनिवर्स ने आपको न्याय दिया है। बहुत लटक ले इस रिलेशनशिप में, बट अब यूनिवर्स ने आपको न्याय दिया है। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है ना गाइस, थोड़ा वो आपको वो बात रहेगी मन में, ये ऐसा कैसे हो गया, बट पता नहीं, एनर्जी तो अच्छी आ रही है तो मैं आपको बोल रही हूँ। क्वीन ऑफ सोर्स जी, आपको कट करके रखा था, या फिर मेरे काफ़ी सारे दर्शक हैं, इन्होंने गुस्से में आकर इनसे बातें करना छोड़ दिया था। मैं बोली ना, यूनिवर्स ने आपके साथ न्याय किया है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, द मून। मैं कोई नहीं होती गई जहाँ पे बोलने वाली, जो मुझे कार्ड आ रहे वो मैं बोल रही हूँ। अपनी ओपिनियन भी रखती तो अपने तक के रखती, बोलती दिस इज़ माई ओपिनियन। आपकी लाइफ क्या है मुझे नहीं पता, आप लाइफ में किस सिचुएशन से जा रहे हैं मुझे नहीं पता। सो आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या स्टेप लेनी है, कैसे स्टेप लेनी है, आपको अच्छे से पता। तो ये आपकी अपनी चॉइस है जी। यहाँ पे जिससे बातें नहीं हो रही थी, या फिर आपने गुस्से में किया था, वो पर्सन आपको लटका के गया था थर्ड पार्टी के टोर्च, इसीलिए आपने इससे बातें करना, क्योंकि कुछ कर्मा हुआ है, आपको पर्सन ने लटका के रखा था इस रिलेशनशिप में, वो हैंग सिचुएशन से निकल गए हैं। थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में, इसीलिए आपको या तो ब्लॉक किया जाता या फिर आप इनको ब्लॉक करते। थर्ड पार्टी या फिर किसी की हो सकती है आपके साथ मैरिज रिलेशनशिप में, और आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो सिंगल मदर है, विडो है, या फिर डिवोर्स, ऐसी कुछ है। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लेना।
बट आप भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको भी कुछ गाइडेंस, कुछ तो डाउनलोड्स मिले यूनिवर्स से, वो से, और आप भी इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं, क्योंकि न्याय आपको मिला है या फिर न्याय आपके फेवर में बहुत जल्द आ रहा है। ये डेस्टिनी कनेक्शन है, आपको भी पता है। आप कितना भी भागो, कितना भी इस कनेक्शन से छूटने की कोशिश करो, ये नहीं कर पाएंगे। द्वंद तो यही होता है ना कि हर यहाँ पे सिर्फ युद्ध मैदान में नहीं होता है, हर घर में जंग है, हर सोल में जंग है, हर सोल में एक महाभारत है। आपके अपने हैं, आपने वो करीबी नियर एंड डियर वन आपके सामने, आपके सराउंडिंग है, और आपके अंदर के अर्जुन को उनसे सबसे लड़ना है। और आपका अंतर्मन कृष्ण की तरह आपको हर समय गाइड करता है। अब आपको अपने अंतर्मन के सुनकर अर्जुन की तरह इस महाभारत के युद्ध जो हर सोल, हर आदमी हर दिन लड़ता है, हर पल लड़ता है, उस पर विजय पानी है या फिर अंतर्मन के हाथ को दबा देना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। फिर आपको आपकी एनर्जी की हैंडल जी, मैनिफेस्ट तो कोई कर रहा था, वो हो गई बात। बहुत सारे लोग झगड़ा लगाते थे, सबकी वाट लगा दिया आपने। कॉम्पिटिटर बहुत ही उनको उल्टा कर दिया, विक्ट्री पा लिया आपने आर्ग्यूमेंट पे। या फिर लोग रिश्ते पे सवाल उठाते थे, या फिर आपके रिश्ते को मंजूरी देने के लिए लोग कुछ अड़ंगे लाते थे। तो भाई आप तो है कुछ तो बहुत पावरफुल सोल है। आप बहुत ज़्यादा काम कर लिया आपने, स्पिरिचुअल ऑकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, और अपनी पावर आप पॉजिटिव तरीके से यूज़ कर रहे हो, नॉट निगेटिव। आप अपनी सोल के लिए, अपनी जर्नी के लिए झगड़ा कर रहे हो, अपनी जर्नी के लिए जस्टिस मांग रहे हो, न्याय मांग रहे हो, और आपकी यूनिवर्स सुन रहे मीन्स आप करेक्ट हो। चैरियट, एक्शन आ रही है आपके पर्सन के टुवर्ड्स। जजमेंट जी, प्रोटेक्टिव तो आप भी है जी, आप भी प्रपोज करेंगे, ऐसा नहीं आपके पर्सन माफ़ी मांगेंगे, बट आपको भी प्रपोज मिलेगा, ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे। हैंगमैन की एनर्जी पे मेरे भी दर्शक कुछ रोमांटिक होने वाले हैं। हर्मेट क्यों है हर्मेट जी, लटका के भाई मैं बोले ना, क्वीन ऑफ सोर्स आपको ब्लॉक करके रखा था इस पर्सन ने, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था उस वक्त रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीज़ें थी, इमोशनल बर्डन था, फिजिकल बर्डन था, हार्ड हो चुका है दोनों की लाइफ से। टू ऑफ वांड्स का एनर्जी क्यों है? टू ऑफ वांड्स, एक्शन आ रही है, होगी आपकी सोशल मीडिया पे देखना होगा एक दूसरे को, अब एक्शन वाली बात होगी, चलो मिलते हैं, तय हो गया। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? ये क्वीन जी हाँ, जिसको डिटैच करके रखा था उससे बातें तो शुरू हो गई आपके, कम्युनिकेशन आपने भी कर लिया है आपके पर्सन से, हो गई बातें। फूल की एनर्जी क्यों है एंजल? हाँ, कंफ्यूज रखा था इस पर्सन के पास, कोई क्लैरिटी नहीं थी, हमेशा कंफ्यूज माइंड में ये पर्सन रहता था। अब इस पर्सन का कंफ्यूज माइंडसेट चला गया है, ये पर्सन एक रिस्क लेने के लिए अब रेडी है। जस्टिस की एनर्जी की है, न्याय मिला है, इक्वल गिव एंड टेक मिला है, न्याय मिला है, अनकंडीशनल लव की शुरुआत आपकी ओर से भी आ रही है। आपको तो भाई मिला है, यूनिवर्स भर भर के आपको ब्लेसिंग दे रहा है, मेरे दर्शक सही है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है? हाँ, अगर ये पर्सन बार बार चीट करके आपको जाता था, ये पर्सन हमेशा चीट करके आपको जाता था, तो वो चीटिंग वाली एनर्जी शायद अब ख़त्म हो गई, वो जो साइकिल था वो ख़त्म हो चुका है। आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ कर्म आता, मैं वही बोलती हूँ, रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेज आता है, कुछ भी चीज़ें आती है, तो इसका संबंध पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा से होता है। इसको हम लोग कर सकते हैं, कार्मिक कॉर्ड कटिंग सेशन से हम लोग सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, इसके सेशंस होते हैं। बट यहाँ पे नेचुरल तरीके से मुझे लगता है आप दोनों का जो टॉक्सिक साइकिल था, ये हमेशा चिट करके भाग जाना, आपसे मुंह फेर लेना, पीट करके भाग जाना, वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत हो चुकी है। क्वीन ऑफ वैंड्स, जी हाँ, मून, आप इमोशनल से तो आप आगे भी बाहर, यहाँ पे पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, अब आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। गॉड इज मून आपकी हेल्प कर रहा है इमोशनल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको। ये है आपका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स आपके पर्सन। डिवाइन फेमिनाइन, नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स डिवाइन मस्कुलाइन, इसे भी ले सकते हैं, बट मैं बोलती हूँ मेरा लेवलिंग नहीं होता है। अगर आपको ट्विन फ्लेम कंसेप्ट नहीं पता, बट आपको फिर भी अपने पर्सन के लिए एनर्जी देखनी है, यस, आप अपने पर्सन के लिए उनको दिल में रख कर ये रीडिंग देख सकते हैं। हर प्राणी चींटी का सोल का भी एक अपना महत्व है, इसीलिए डोंट लेवलिंग द कनेक्शंस।
आर्कएंजल्स प्लीज गाइड मी, या गाइडेंस है मेरे दर्शकों के लिए। फॉरगिव, हाँ आपको ज़रूरत है, फॉरगिवनेस में आना है, माफ़ करना है इनको। आप करते हो, आर्कएंजल मेरी डिवाइन फेमिनिन होती है वो कर देती, मेरी जो दर्शक है ये करते। परफेक्ट टाइमिंग आ रहे, आज के एंजल्स जी आपसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करते। न्यू डायरेक्शन आपको चूज़ करनी है, न्यू वे में सोचना शुरू कर दीजिए। चीज़ें अगर पुराने थॉट प्रोसेस से बहुत ज़्यादा आपको तंग कर रही ना, तो नज़रिया थोड़ा चेंज कीजिए। इस कनेक्शन में आपको सुकून मिलता है और आपका पता है कि नियर फ्यूचर सब कुछ अच्छा होना है। तो तब तक के लिए खुद को बैलेंस करने के लिए थोड़ा नज़रिया, माइंडसेट निगेटिव से निकल कर थोड़ा पॉजिटिव कर दीजिए। और ये कब कर सकते हैं, जब आप दिल से पर्सन को माफ़ करते हैं। अभी सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है माफ़ करना, क्योंकि जिसने इतना खेला है उसको माफ़ करना। तो देखिए क्या डिमांड है यूनिवर्स की, सिचुएशन की, ये आपको देखना है। रोमांस आपके लाइफ में आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक। आपके रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो रहा है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना ही पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी है। तो आज की एनर्जी तो बहुत अच्छी आ गई थी गाइज, और मैं बहुत खुश हूँ। यस, अगर मेरी किसी भी बातों से अगर आपको हर्ट होता है, आई एम सॉरी। मैं बहुत दिल से फ्लो में आती हूँ, मैसेज देने की कोशिश करती हूँ, बट जब मैं आपके लिए मैसेज देने की कोशिश करती हूँ तो मुझे भी कुछ ना कुछ विजन मेरे सामने आते हैं। बट अब मैं वो जो विजन है वो मैं बताने लग जाऊँ तो मेरी जो मैसेज देने की जो लिंक है वो मुझे वो तोड़नी नहीं होती, इसीलिए वो बात मेरे जहन में होती है और अपने मैसेज देने में मैं कंटिन्यू रखती हूँ। जितने जितने मैसेज किस किस के लिए आते हैं वो फटाफट देने की मैं कोशिश करती हूँ। तो अगर ये बात ध्यान रखकर, फैमिली मेम्बर है तो इतनी छोटी छोटी बात आप नोटिस करेंगे ही नहीं। आप इतने सालों से मेरी रीडिंग देख रहे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा क्या होता है। मेरी वीडियो देखकर किसी एक की भी हीलिंग हो गई तो मैं समझूंगी कि मेरा सब कुछ काम सक्सेसफुल हो गया। मेरा बहुत ज़्यादा काम होता है गाइज, मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता। अगर आपको लगता है कि सिर्फ इतना मेरा काम है, आई एम सॉरी टू से, मेरा और भी बहुत ज़्यादा काम है और बहुत सालों से अच्छा काम मेरा चलता है। बस मेरे दिल से तमन्ना होती है कि मैं बड़ी बड़ी वीडियो, इतनी मुझे, मैं 10-10 15-15 मिनट की वीडियो, 4-4 वीडियो डालकर मैं अपना चैनल ग्रो कर सकती हूँ। बट मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि लिंक टूट जाती है। एक चीज़ पे आप सुनने के लिए बैठे हो तो वो आपको अच्छी सी चीज़ जानी चाहिए। मेरा यही कोशिश होती है। कोशिश ये होती है कि मेरी रीडिंग से कम 70-80% किसी की हीलिंग हो जाए, किसी का थॉट प्रोसेस थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, कोई अलर्ट हो जाए। ये ही मेरी कोशिश होती है और मैं वही समझाने की कोशिश करती हूँ। अपना बनाकर अगर मैं थोड़ा आपको डांट दूँ और आपको बुरा लगे तो आई एम वेरी सॉरी, बट यकीन माने मैं अपना बनकर, अपना समझ कर ही आप लोगों को बोलती हूँ। इससे अलावा मेरा कुछ और नहीं है। मेरा ये हंसने से, मेरी इस बोलने से मुझे बहुत सारे व्यूज़ मिलेंगे, मेरा बहुत पैसा मुझे मिलेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो बात है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ, शुगर कोटिंग मुझे नहीं आती। जो बात अच्छी है मैं अच्छी बोल देती हूँ, हाँ अच्छी है, पर्सन अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे भी बोलती हूँ कि आप गलत सोच रहे हो, थोड़ा इनके लाइफ में ये दिक्कत चल रही है, मैं ये भी बोलती हूँ। बट अगर किसी का पर्सन अच्छे बनने का या फिर मजबूरी का ढोंग कर कर मेरी किसी दर्शकों के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो आपको क्या लगता है मैं वहाँ पर आपको प्यार से बोलूँ, आपको समझाऊँ? क्योंकि आप तो प्यार में अंधे हो, आप मेरी बात सुनने से रहे तो मैं डांट ही सकती हूँ ना आपको। कोई भी फैमिली मेम्बर, आपकी कोई बड़ी दीदी है, आपकी माँ है, आपको पता है, आपकी माँ को पता है, आपकी बड़ी दीदी को पता है कि आप एक गलती बार बार कर रहे हो। वो आपको पहले तो प्यार से समझाएगी, बट आप नहीं समझ रहे हो, उसको पता है कि आपकी लाइफ फेल हो सकती है, तो क्या वो आपसे प्यार से बात करेंगे? आपकी दी, आपकी माँ आपको डांटेगी, फटकार करेगी ना। तो ये चीज़ समझने वाली चीज़ होती है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।